किशनगढ़ गांव की खासियत। वहां के नटखट लोग, चारों तरफ फैली हरियाली और शांति का वातावरण था। सुबह की किरण के साथ सब लोग उठते और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। उसी गांव के एक छोटे से मकान में रहने वाला आलोक अपनी पत्नी दुर्गा के साथ पिछले 5 साल से रोज शिव मंदिर जाता, इस आस में कि उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे। एक सुबह आलोक को अपनी पूजा पाठ का फल मिलता है। दुर्गा देवी गर्भवती थी। इस खबर से आलोक की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। समय बीतता है। शिवरात्रि की काली घनी अंधेरी रात में आलोक अपने घर के बाहर परेशान होता हुआ चक्कर काट रहा था। इतनी तेज बारिश में भी उसके माथे का पसीना सूखने को नहीं आ रहा था कि तभी उसके कानों में घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आती है। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। आखिर इतने सालों बाद ही सही मेरे घर में बच्चों की किलकारियां तो गूंजेंगी। अब बस दाई माँ जल्दी से बाहर आकर दुर्गा और मेरे बच्चे की अच्छी सेहत की खबर दे दे। आलोक दरवाजे पर आंखें गड़ाए खड़ा था कि तभी अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आती है और दाई माँ खुशी के साथ बाहर आती है और आलोक की चिंता को मिटाते हुए कहती है, अरे आलोक, बड़ा ही भाग्यशाली है रे तू तो। शिवरात्रि की रात तेरे घर में उजाला और अंधेरा दोनों आ गया। क्या मतलब है दाई माँ आपका? दुर्गा ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा? बच्चा नहीं, बच्चे। जा जाकर खुद ही देख ले। दाई माँ की उल्टी सीधी बातों को समझने पर जोर न देते हुए आलोक सीधा भागा भागा घर के अंदर आता है, जहाँ वो बिस्तर पर अपनी पत्नी दुर्गा को 2 बच्चियों के संग लेटा देखता है। अपनी बच्चियों के सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई दुर्गा आलोक को अंदर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए जी, भोलेनाथ ने हमारे घर एक नहीं 2 खुशियाँ भेजी है। हमें जुड़वा बच्चियाँ हुई हैं। हाँ दुर्गा, वो तो देख रहा हूँ। इस गरीब के घर में 2 देवियों ने जन्म लिया है, लेकिन जुड़वा होकर भी ये दोनों एक जैसी नहीं है। मेरा मतलब एक गोरी है और दूसरी काली। क्या आप भी रंग रूप को देख रहे हैं? अरे हमारी दोनों बच्चियाँ सही सलामत है, यही बहुत खुशी की बात है। बाकी रंग का क्या है, वो तो समय के साथ साफ हो जाएगा। वैसे भी अभी बच्चियाँ हैं, बच्चों का रंग दिन गुजरते हुए साफ ही होता है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे घर में शिवरात्रि की रात 2 देवियों ने जन्म ले ही लिया है, तो इनके नामकरण में देरी कैसी? काली का रूप लेकर जन्मी इस बेटी का नाम तो मैं काली ही रखूंगा। जब एक बेटी काली माँ का रूप है, तो दूसरी का नाम हम गौरी रखेंगे। क्यों जी, सही है ना हमारी 2 देवियाँ? काली और गौरी दोनों जुड़वा बहनें तो थी, लेकिन जितना दिन और रात में अंतर होता है उतना ही इन दोनों में था। समय के साथ ये अंतर बढ़ता गया। काली को अपने रंग रूप के कारण अक्सर आस पड़ोस वालों से ताने सुनने पड़ते थे, तो वहीं गौरी निडर और साहसी होकर अपनी बहन की रक्षा किया करती। लेकिन वहीं दूसरी ओर समय का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि आज 18 साल बाद एक बार फिर उनके जन्म दिवस वाले दिन शिवरात्रि का दिन आता है। सुबह की पहली किरण के साथ दुर्गा अपनी दोनों बेटियों को उठाती है। उठ जाओ, ये दोनों बहनें भी ना अपनी देर से उठने की आदत नहीं छोड़ेंगी। आज तो कम से कम समय से उठ जाओ, जन्मदिन है तुम्हारा और महाशिवरात्रि भी। चलो जल्दी उठो, मंदिर जाना है हमें। माँ, मुझे नहीं उठना, इस गौरी को उठा लो। काली की बातें सुनकर उसके साथ सो रही गौरी उठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे पता है ये कैसे उठेगी, रुको आप। गौरी एक पानी का ग्लास भर कर लाती है और काली के पास आकर बोलती है, काली, तुझे मंदिर नहीं जाना तो चल ठीक है, आज तुझे यहीं बिस्तर पर गंगा स्नान करवा दूं। गौरी इतना बोलकर काली के ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरा देती है, जिससे गुस्से में आई काली उठकर कहती है, तू पागल हो गई है क्या? ये ठंडा ठंडा पानी मुझ पर डाल दिया। ये पानी डालने से मेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा और तुझे जहाँ जाना है जा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। काली, तूने तो ना अपने नाम की तरह अपनी जिंदगी में भी अंधेरा किया हुआ है। अरे जन्मदिन दोनों का है तो मंदिर दोनों जाओगे साथ में। अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अब वैसे भी बिस्तर गीला हो चुका है, तो उठकर जल्दी से मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, हम तो जैसे किसी अमीर घर की 2 राजकुमारियाँ हैं, जो आप हमारे जन्मदिन पर मंदिर में जाकर दान पुण्य करने वाली हैं। आखिर गरीब घर की बेटियाँ हैं,
और जन्मदिन वाले दिन मंदिर जाने से भगवान हमें उपहार में धन दौलत तो नहीं दे देंगे। और सुन लो मेरी बात, मैं नहीं जाऊंगी, कर लो जो करना है। वैसे भी मुझे इस गांव में कौन पसंद करता है। मंदिर में माँ की जितनी भी सहेलियाँ आती हैं, मुझे काली काली कहकर ताने मारती हैं, इसलिए मुझे नहीं जाना। तुझे हर चीज में माँ से बहस करनी जरूरी है? एक बार में सुन क्यों नहीं लेती तू? कल जो मैंने तुझे सूट दिया था उसको पहनकर चल, बहुत अच्छी लगेगी उसमें तू। अपना वो काला सूट तू ही पहन कर जा, समझे? मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अब मुझे सोने दो, मैं इसी गीले बिस्तर पर सो जाऊंगी। इतना बोलकर काली दोबारा से चादर तानकर सो जाती है। गौरी बेटा, रहने दे इसको। चल तू उठकर तैयार हो जा, हम दोनों ही मंदिर चलते हैं। तेरे बापू आज घर है, वो इसका ध्यान रख लेंगे। दुर्गा और गौरी तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं। दुर्गा अपने हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर की तरफ बढ़ते हुए अपनी मन में अपनी दोनों बेटियों की खुशियों की कामना करती है। हे भोलेनाथ, मेरे दोनों बच्चियों के जीवन में खुशियाँ लाना। जैसे मैंने अपने दिन गरीबी के काटे हैं, वैसे दिन मेरी बच्चियों को मत दिखाना। दुर्गा गौरी संग मंदिर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन मंदिर के पास की ही सड़क पर आते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक उन दोनों को रौंदते हुए चला जाता है। आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं। दोनों माँ बेटी सड़क पर लहूलुहान पड़ी थी। दुर्गा की बंद होती आंखें अपनी बेटी गौरी को देख रही थी। तभी भीड़ भाड़ में मौजूद लोग उन दोनों माँ बेटी को गांव के सरकारी अस्पताल पहुंचाते हैं। और जैसे ही इस बात की खबर आलोक और काली को चलती है, वो दोनों भागे भागे अस्पताल आती हैं, जहां पहुंचकर उन्हें गौरी की मौत का पता चलता है और दुर्गा की भी हालत नाजुक थी। ये सुनकर तो जैसे दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आलोक सदमे से बिना कुछ बोले डॉक्टर के पैरों के पास बैठ जाता है, तो काली रोते हुए अपनी बहन के शव के पास आकर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी, गौरी उठना, देखना मुझे किसी ने काली होने का ताना मारा है। मेरी बहन आना, जवाब दे सबको। तुझे पता है मैं कमजोर हूँ गौरी, उठ जा। तू चाहती थी ना मैं तेरे साथ मंदिर चलूं, तो चल, मैं तैयार हूँ। आज हम दोनों बहनें साथ में जाएंगी, माँ को भी उठा लेंगे, पर तू उठना मेरी बहन। किसे उठा रही है काली? गौरी हमकर छोड़कर जा चुकी है, मर गई है गौरी। और तेरी माँ, वो भी मौत के दरवाजे पर खड़ी है। सब खत्म हो गया है मेरी बच्ची, सब खत्म हो गया। इतनी सी देरी में हमारी जिंदगी इतनी कैसे बदल गई? जिन्होंने बदली है उनको बताना होगा क्यों किया उन्होंने ऐसा हमारे साथ। काली अपने बाबा का हाथ अपने कंधे से हटाकर उठती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी आलोक उसे रोकते हुए कहता है, काली कहाँ जा रही है? बाबा, ये सब जिसका किया धरा है ना, जवाब भी वही देंगे। जा रही हूँ मैं उनसे अपने हर सवाल का जवाब मांगने। काली अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली जाती है और सीधे उसी शिव मंदिर में पहुँचती है, जहाँ गौरी और दुर्गा आज सुबह जा रहे थे। मंदिर पहुंचकर काली गुस्से में अपनी लाल सुर्ख आंखों में आंसू लिए शिव की प्रतिमा से सवाल करती है, खुश हो गए आप मेरी बहन और माँ को दर्द देकर? अरे मुझे मंदिर बुलाने के लिए आपने मेरी बहन को मार दिया। ये भी नहीं सोचा आज हम दोनों का 18वां जन्मदिन था। आपके इस पावन दिन पर हमारा जन्म हुआ था और आज ही आपने मेरी बहन की मौत लिख दी। ठीक है, जब एक बहन मर चुकी है तो दूसरी भी जिंदा रहकर क्या करेगी? काली अपनी बहन की मौत से गुस्से में आते हुए भगवान शिव की मूर्ति के चरणों में अपने सर को पटकने लगती है। आज तक आपके चरणों में दूध का अभिषेक हुआ है, आज मेरे रक्त से आपका अभिषेक होगा। आपने हमेशा अपने भक्तों की आंखों से आंसू बहते देखे होंगे ना, आज मेरे मस्तिष्क से खून बहता देखेंगे। ये बोलकर वो रोती हुई अपना सर पटकते पटकते अपने पूरे मस्तिष्क को लहूलुहान कर लेती है। उसके माथे से रिस रहा खून अब काली के पूरे चेहरे को ढक चुका था। बावजूद इसके वो शिव के चरणों में अपना सर पटकना बंद नहीं करती और एक गहरे जख्म के कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी मौसम में बदलाव होता है। दिन का साफ आसमान अचानक ही काले घने बादलों से ढक जाता है और तेज हवाओं के साथ मंदिर में लगी सारी घंटियां बजने लगती है। तभी शिव के मस्तिष्क से एक दिव्य ज्योति काली के माथे पर बने जख्म में समाहित हो जाती है और उसी वक्त
आसमान में कड़कती तेज बिजली के साथ एक आकाशवाणी होती है। तुम ऐसे मर नहीं सकती काली। जो हुआ उसका होना पहले से ही निश्चित था। जीवन मरण संसार का नियम है और इसको बदलने का अधिकार तो स्वयं भगवान को भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे जीवन का अंत ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है जिसे पूरा किए बिना तुम इस संसार को त्याग नहीं सकती, अपनी इच्छा से भी नहीं। इसलिए तुमको जागना होगा और तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचान कर इस संसार को बदलना होगा। उठो काली, उठो। आकाशवाणी के बाद काली के माथे से एक तेज प्रकाश निकलता है, जिसके बाद उसकी बंद हो चुकी आंखें खुलती है और वो अपने सर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगती है। काली अंधेरी रात में गांव में कोने कोने में सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की गलियों में कुत्ते भौंक रहे थे और सभी गांव वाले अपने घरों में आराम से सो रहे थे। लेकिन वहीं काली की रातों की नींद उसकी बहन की मौत के बाद से उड़ चुकी थी। उस रात से उसके सपने में कोई न कोई हादसा उसको नजर आता, जिससे घबराते हुए काली रातों में अपनी नींद से उठ जाया करती। आज की रात भी काली के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अपने घर में आराम से सोई काली को आज रात फिर एक सपना दिखता है, जिससे घबराते हुए वो आधी रात को उठकर बोलने लगती है। अरे वो डूब जाएगा, कोई बचाओ उसे, वो मर जाएगा। पूरे गांव में कोई नहीं है क्या जो उसे डूबने से बचा सके? काली के आधी रात को नींद में चिल्लाने पर आलोक की आंखें खुलती है। वो काली की आवाज को चुप करवाने के लिए बोलता है। काली, तूने फिर रात को बड़बड़ाना शुरू कर दिया। 1 साल हो गया तेरी ये आधी रात की सपनों की बकबक सुनते हुए। सो जा चुपचाप, कोई नहीं डूब रहा। अब तो पूरा गांव भी तेरे इस आधी रात के शोर से परेशान हो चुका है। अपने बाबा की बात सुनकर काली अपने आप को समझाकर सो जाती है। अगली सुबह सूरज की किरण काली के चेहरे पर पड़ती है और चिड़िया के चहचहाने की आवाज से वो नींद से जागती है तो अपने बाबा को तैयार अपने सामने खड़ा देखती है। उठ गई? चल अच्छा है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, खा लियो और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लियो। मैं गांव में जो बड़ी फैक्ट्री बन रही है ना, वही काम करने के लिए जा रहा हूँ। आलोक मजदूरी के लिए निकल जाता है और काली भी उठकर घर का काम करने लगती है। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही काली दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पड़ोस की आंटी भाग्या, जो कि दुर्गा की बहुत अच्छी सहेली रहा करती थी, वो खड़ी थी। ए कालिया, देखना का छपल है अखबार में, एक तो 7 साल का बचवा नदी में डूब के मर गइल बा। ये छवि, यही बच्चा तो कल मुझे अपने सपने में दिख रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? का भाई तोहार निशान का फेर से दर्द होके लागल बा। कितना बुरा बा तोहार भागे। एगो बहिन सुंदर थी, ऊका निधन हो गई। बेचारी माई कोमा में पड़ल बाड़ी। ऊपर से तोहार रंग इतना काला और भगवान ने काले रंग पर काला निशान देकर तो तोहरी जिंदगी ही खराब कर दी। अगर हम ई के सामने ई के फूटे भाग्य का रोना रोएंगे तो एक दिन तो ये हमरे एकठो बिटवा से शादी के लिए मान ही जाई है। ठीक बा, हम चलत बानी। भाग्या काली के घर से चली जाती है, लेकिन काली उस बच्चे की मौत की खबर को सुनकर थोड़ा परेशान हो उठती है। लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए वो अपने घर का बचा हुआ काम करके शिव मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकल जाती है और उसी मंदिर के अंदर शिव की मूर्ति के आगे शिव की आंखों में आंखें मिलाकर कहती है। आखिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या मतलब था उस बच्चे का मेरे सपने में आने का? पिछले 1 साल से मेरे सवालों का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया। मेरी बहन को छीनकर और मेरी माँ को जिंदा लाश बनाकर भी आपको चैन नहीं मिला, जो मुझे भी दूसरों की मौत और परेशानियाँ दिखाकर परेशान कर रहे हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं इस मंदिर में आपकी भक्ति के लिए आती हूँ। यहाँ आकर हर रोज आपको अपना चेहरा दिखाने का मतलब यही है ताकि एक दिन आप मेरे इन सवालों से परेशान होकर मुझे जवाब देने आओ। एक बार फिर से निराश होकर काली मंदिर से जाने लगती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए उसके सामने भाग्या के तीनों सुपुत्र नील, नितिन, मुकेश अपनी बड़ी सी 32 दांतों वाली स्माइल दिखाते हुए खड़े थे और उनको देखकर काली उनसे कहती है। नील, नितिन, मुकेश, तुम तीनों यहाँ कैसे?
और किस बात की इतनी खुशी है तुम तीनों को, जो 32 दांतों की मुस्कान दिखा रहे हो? सुबह इनकी माँ ने सर दर्द कर रखा था, अब इन 3 मूर्तियों को झेलो। अरे तुमको देखकर तो हमारी मुस्कान वैसे ही निकल जाती है। और यहाँ पर तो मैं इन दोनों तो उनती होने वाली भाभी से मिलवाने आया हूँ। ये सही बोल रहे, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। आई ओला ए। हाँ, तेरी भाभी सुंदर लग रही है। बस करो तुम सब, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत ज्यादा खराब है या तुमने मेरी किस्मत को खराब कर रखा है। ये नील जो कि गूंगा है, फिर भी सारा दिन आई ओ करता ही रहता है, जिसकी सीढ़ी में आवाज नहीं है। और ये नितिन जो तोतला है, कुछ भी बोलता है तो समझ ही नहीं आता, अरे सबटाइटल तक नहीं आते। और ये मुकेश, इसकी तो ऑडियो वीडियो कभी मैच ही नहीं करती, बस ही करता रहता है। बात किसी और की चल रही होती है और इसे समझ कुछ और आता है। इतनी देर से पागल कर दिया मुझे, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे माँ से मिलने जाना है। क्या बोल कर गई तुम्हारी भाभी? बोल रही है मुझे तो नील मेरे देवल बने दे। काली अपनी माँ के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी दुर्गा को देखकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो उन आंसुओं को अपनी माँ से छुपाते हुए कहती है, माँ उठी नहीं तुम अब तक? तुम्हारी बेटियों की देर तक सोने की आदत को तुमने भी अपना लिया क्या? लेकिन माँ तुमको नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा देर से सो रही हो? अब उठ भी जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पता है कल रात को फिर मुझे कुछ दिखा, एक बच्चा गांव की नदी में डूब रहा था और आज सुबह वही खबर अखबार में भी छपी थी। माँ मुझे ये सब क्यों दिखता है पता नहीं, जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मेरा सर बहुत दर्द करता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा सर। काली ने अभी अपनी बात पूरी तक नहीं की थी कि तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपने सर को पकड़कर दर्द से करहाते हुए कहती है, माँ मेरा सर फट जाएगा, ये दर्द आखिर क्यों? काली की आंखें बंद होती है और उसमें उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगती है और वो अपनी आंखें खोलती है। बाबा! बिना आओ ताओ देखे काली हॉस्पिटल से भागते हुए गांव की फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहां उसके बाबा मजदूरी करते थे। वहां पहुंचकर वो देखती है कि सभी मजदूर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वो भी भीड़ की उसी तरफ घबराते हुए जाती है। जैसे ही वो उस भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे निकलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अपने बाबा के पास जाकर उनके सर को अपनी गोद में रखती है। नहीं बाबा नहीं, आप तो मुझे छोड़कर मत जाओ। बाबा मुझे आपके साथ की जरूरत है। बाबा गौरी मुझे छोड़कर जा चुकी है, माँ को हम दोनों की जरूरत है। आप भी चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? काली, बाबा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा उठो ना, गौरी भी चली गई और माँ भी मेरे साथ नहीं है। आप तो मत जाइए, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अब कोई फायदा नहीं है बिटिया, मैं और नहीं जी पाऊंगा, अपनी माँ का ख्याल रखना। आलोक ने इतना कहा ही था कि उसकी आत्मा उसके शरीर के साथ को छोड़ जाती है और उसके बाबा उसके हाथों में दम तोड़ देते हैं। एक बार फिर से काली की जिंदगी बदल चुकी थी। काली फूट फूट कर रोने लगती है। अपने पिता की लाश को गोद में रखे वो रोती जा रही थी। कुछ देर में लोगों की मदद से काली अपने पिता की लाश को घर लाती है, जहां आस पड़ोस वाले उसके दुख में शामिल होकर उसे दिलासा देते हैं। बेटा तो हर किस्मत तो तोहरे रंग की तरह काली है। 18वें जन्मदिन पर बहन चली गई छोड़कर, माँ भी अस्पताल में जिंदा लाश बनी पड़ी है। एक पिता था जिसके सहारे तू यहाँ थी, अब वो भी तो का छोड़ के चला गया। सच कहते लोग, काला रंग मनहूसियत फैलावत है मनुष्यत। भाग्या बहन, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। अरे बिटिया से उसके पिता छिन गए, तुम उसको हौसला देने के बजाय उसके दुखों को कुरेद रही हो। अब हम तो सच्चाई बोल रहे हैं और सच्चाई कड़वी ही होवत है बिरजू भैया। काली बिटिया, तो इनकी बातों पर ध्यान ना दे। बिटिया आलोक भले ही चला गया है, लेकिन हम उसके बचपन के दोस्त हैं। तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसीलिए आगे भी कोनो जरूरत हो तो बेझिझक हमको बोल लियो। अच्छा, पार्थिव शरीर के दाह संस्कार का वक्त हो गया है। बिरजू के कहने के कुछ देर बाद में काली अपने आस पड़ोस वालों के साथ
अपने पिता का दाह संस्कार करके घर आती है तो वहाँ एक हर्ष नाम का शख्स मौजूद था जो काली को आता देखकर बोलता है। जी आप ही हैं आलोक जी की बेटी काली? जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। जी मैं उस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक हूँ। मुझे दुख है कि आपके पिता के साथ जो भी हुआ। मैं आपके गम को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मौत होने के कारण मजदूरों को मिलने वाला हर्जाना देने आया हूँ। जी ये लीजिए आपका चेक। क्या कहा? हर्जाना? क्या दे सकते हैं हर्जाने में? पैसा ना? नहीं चाहिए। अगर मेरे बाबा लौटा सकते हैं तो बात करिए। आप लोगों के लिए कितना आसान होता है ये कह देना कि हर्जाना ले लो मौत का। अरे जिनके घर का एक सदस्य ऐसे हादसे में जाता है ना, उनके दर्द का आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता, ना कभी होगा, क्योंकि आप लोगों के घर वाले तो ये काम करते नहीं है। हम गरीब ही 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। देखिए मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन क्या? कुछ नहीं समझते आप? कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। हर्ष चेक काली के हाथों में पकड़ाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इतना सब होने के बाद काली टूट चुकी थी और वो खुद को अपने घर के अंदर बंद करके जोर जोर से रोती है। तभी काली की अंतरात्माएं प्रकट होकर उससे कहती हैं। क्या सोच रही है? उठा चाकू और खत्म कर ले खुद को। वैसे भी तेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। नहीं काली, तुम खुद को नहीं मार सकती। अरे कब तक भागती रहोगी इन सब चीजों से? गौरी को नहीं बचा पाई क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन क्या अपने बाबा की मौत का अंदाजा तुमको पहले नहीं हुआ था? उस बच्चे की मौत का अंदाजा तुमको पहले नहीं हुआ था? अरे जब तू उस बच्चे को नहीं बचा पाई, बच्चे को क्या तो खुद के पिता को नहीं बचा पाई, तो क्या ही कर लेगी तू? इससे अच्छा है तू मर जाए, ताकि दूसरों की परेशानी पहले तो नहीं देख पाएगी। बस करो तुम दोनों। माना मैं अपने बाबा को नहीं बचा पाई, उस बच्चे को नहीं बचा पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन अब पता है। अब मुझे अपने पास मौजूद इस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने बाबा को नहीं बचा पाई, लेकिन अब मैं किसी और के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। काली अपने आंसू पोंछते हुए अब अपनी किस्मत से लड़ने की ठानती है। अब तक तो वो अपनी बहन, अपने बाबा और उस बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन आगे वो किसी को भी मरने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए अगली सुबह वो अपने इस फैसले को अपनी माँ को बताने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ 1 साल से बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ के सामने आकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा के जाने की खबर माँ को नहीं बता सकती, कहीं माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई तो? नहीं, मैंने अपना सब खो दिया है, अब माँ को नहीं खो सकती हूँ। माँ, आपको पता है बाबा को शहर में काम मिला है, इसलिए बाबा कुछ समय के लिए शहर गए हैं। आप निराश मत होना, बाबा आपसे अस्पताल मिलने नहीं आ पाएंगे, इसलिए जब वो वापस आएंगे ना, तब देखना भागते हुए आपके पास आएंगे। काली अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोलती है और कुछ देर में अपनी माँ से मिलने के बाद वो गुमसुम सी उदास अपने घर आती है। लेकिन घर में भी उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसके घर आते ही उसकी पड़ोसन भाग्या के 3 बेटे एक साथ काली के घर में आकर उसके सामने अपनी बत्ती सी चमकाने लगते हैं। क्या है, तुम तीनों की बारात यहाँ क्यों आई है? अरे बारात तो अभी आए रही ना ताली। अरे तुम हाँ तो बोलो। क्या मतलब? पता नहीं दोनों क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ना सपोर्ट देने आया हूँ काली। तुमने कुछ ही समय में अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं खुद को जल्दी ही खो दूंगी। हे भगवान, क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? ये 3 नमूने मेरी ही जिंदगी में क्यों लाने थे आपको? अरे ताली तुम इनती मत सुनो। तुमको पता है कल नील के तपने में तुम आई थी, तुमने हम तीनों के लिए दाना दाया था। बता नील तेले तपने में आतल ताली ने तोंता दाना दाया था। उई आई चा उई अली आया उई अला आ उ आ ओ ई आई आ। मुकेश, नील और नितिन काली का सर खा ही रहे थे कि तभी वहाँ उनकी माँ भाग्या तक आ जाती है और उसको देखकर काली अपने मन में कहती है, इन 3 नमूनों की हेड भी आ गई। काली, तेरे दिन तो सच में बुरे चल रहे हैं और अब ये और आ गई।
एक करिया हमको सब सुनाई देवत है जो तू हमरे और हमरे लाल के बारे में फुसफुसावत हो ना। और तू नीलू, तू कौन सा गाना सुनावत है ये करिया को? ओ आ ए। बस बस बहिरा करेगा का हमको? ए करिया देखा, तू अभी घर माँ अकेले रहत है तो काहे नाही तू हमरे तीनों बेटवा में से एक को पसंद करके उससे शादी करके हमारी बहू बन जा, तो को हम रानी बना के रखूंगी। भाग्य की बात सुनकर उसके दोनों बेटे नील और नितिन शर्माने लगते हैं और मुकेश यूं ही अपनी बत्ती सी चमकाता रहता है क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं था। लेकिन उन सभी के अरमानों पर पानी फेरती हुई काली कहती है, जरूर जरूर आंटी, लेकिन अभी मुझे सोचने का समय चाहिए, इसलिए आप सभी अभी जाइए। चलो चलो चलो, तुम तीनों भी अपनी माँ के साथ जाओ। काली भाग्य समेत उसके तीनों बेटों को बड़े ही प्यार से घर से बाहर करके दरवाजा बंद करती है और एक चैन की सांस लेती है।